हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कंप्लीट मध्यकालीन इतिहास है ये दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन है किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्याग दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक साम्राज्य की स्थापना की। बताएं दोस्तों किसने की थी। दोस्तों यह है कदम्ब मयूर शर्मन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1539 में घाघरा की लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी। बताएं दोस्तों किसके बीच हुई थी। चलिए दोस्तों बताते हैं। दोस्तों यह है मोहम्मद लोदी के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, मोहम्मद लोदी। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बताएं साथियों कौन से वर्ष की गई थी। चलिए दोस्तों बताते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1206 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों यह सर सैयद अहमद खान ने किया था। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। किस वर्ष अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा पर कब्जा कर लिया था। बताएं दोस्तों कब किया था। चलिए बताते हैं। तो ये 1510 में। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है महारानी रजिया सुल्तान अपने विद्रोह सेनापति मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तूनिया से पराजित होने के बाद निम्नलिखित में से किस किले में नजरबंद करके रखी गई थी। बताएं दोस्तों कौन से किले में रखी गई थी। दोस्तों यह है किला मुबारक। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी इन्होंने मुख्य रूप से किस भाषा लिखा था। डैश भाषा लिखा था। बताएं दोस्तों कौन सी भाषा। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह है कौन सी, अरबी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। वीर शैव परंपरा का उदय वर्तमान डैश में 12वीं शताब्दी इसमें हुआ था। बताएं दोस्तों किसका हुआ था। चलिए दोस्तों बताते हैं। दोस्तों ये है यानी कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है। वीर शैव परंपरा का उदय वर्तमान में कर्नाटक में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है अकबर ने किस वर्ष में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। बताएं दोस्तों कौन से वर्ष में किया था। चलिए दोस्तों बताते हैं। दोस्तों यह है 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है एत्म उद्दौला का मकबरा डैश में स्थित है। बताएं साथियों कहाँ पर स्थित है। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह कहाँ पर है, आगरा। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन है दो अस्पा और सिंह अस्पा शब्द का डैश व्यवस्था संबंधित है। बताएं दोस्तों किससे संबंधित है। चलिए दोस्तों बताते हैं। दोस्तों यह मनसबदारी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा लागू की थी जो मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन का आधार बन गई थी। बताएं दोस्तों किसने की थी। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह किसने की थी, अकबर ने। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, अकबर। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। बताएं दोस्तों किसने किया था। दोस्तों यह मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है बीबी का मकबरा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक स्थित है। बताएं दोस्तों ये कहाँ पर है।
चलिए बताते हैं दोस्तों। दोस्तों यह है औरंगाबाद महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दुरानी, इसकी कब्रगाह, बीबी का मकबरा नामक स्मारक ये किस राज्य में स्थित हैं? बताएं दोस्तों कौन से राज्य में है? चलिए दोस्तों बताते हैं। दोस्तों यह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। मध्यकाल में किस देश से अब्दुल रज्जाक भारत आया था? बताएं दोस्तों कौन से देश से आया था? चलिए दोस्तों बताते हैं। दोस्तों यह फारस से आया था, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? बताएं साथियों किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार परिसर में जंगरोधी धातुओं के संयोजन से बने लोहे स्तंभ की स्थापना किसने की थी? बताएं साथियों किसने की थी? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, 1018 में कन्नौज के निम्नलिखित में से किस शासक के समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था? बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह क्या था? राज्यपाल प्रतिहार, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन राजवंश के निम्न में से किस अंतिम शासक के शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया था और इस साम्राज्य का पतन हो गया था? बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह है लक्ष्मण सेन है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गवाह डैश साम्राज्य का एक प्रतिष्ठित मंत्री था? बताएं दोस्तों कौन से साम्राज्य का था? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह है बहमनी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, बहमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है? बताएं साथियों कौन सी पुस्तक है? किताब उल हिंद, ये अरबी भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया था? बताएं दोस्तों कौन सा युद्ध है? तो दोस्तों यह पानीपत का प्रथम युद्ध है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के घरेलू जीवन को संदर्भित करने के लिए निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता था? बताएं साथियों कौन से शब्द का उपयोग करते थे? दोस्तों यह हरम, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, हरम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था? बताएं साथियों कौन सा शहर था? चलिए दोस्तों बताते हैं। दोस्तों यह है चंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, चंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार सभी साथी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों का भ्रमण किया, वे निम्न में से किस देश के निवासी थे? बताएं दोस्तों कौन से देश के थे? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये मोरक्को के थे, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? बताएं दोस्तों कौन था? मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? बाबर, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? बताएं दोस्तों किसको किया गया था? अकबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ। मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने डैश तक शासन किया था? बताएं दोस्तों कब तक किया था? 1600, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ऑप्शन कटे हुए हैं।
बताएं दोस्तों। मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने कब तक शासन किया था, कब से कब तक? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये क्या था, 1628 से 1658 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा, उनके संरक्षक किसका आधिकारिक इतिहास है? बताएं दोस्तों, किसका आधिकारिक इतिहास है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये किसका है, जल्दी से बताइएगा। शाहजहां का। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फखर ए मुदव्विर जो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का समकालीन था, एक प्रसिद्ध डैश था। बताएं दोस्तों कौन था? चलिए बताते हैं। तो ये इतिहासकार था। ऑप्शन नंबर इतिहासकार ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा सुल्तान दक्षिणी भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला पहला व्यक्ति था? बताएं दोस्तों कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किस वर्ष दिल्ली की शासिका बनी थी? बताएं दोस्तों कौन से वर्ष बनी थी? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये कब बनी थी? 1236 में। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ में बहाउद्दीन भाई हुसैन भाई का मकबरा निम्न में से कौन सा है? बताएं दोस्तों कौन सा है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा है? महाबत मकबरा। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। महाबत मकबरा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। रोहतास का किला वर्तमान में स्थित है। बताएं दोस्तों कहाँ पर स्थित है? चलिए दोस्तों बताते हैं, पाकिस्तान में है। पंजाब में डैश उन युद्धों की याद में आयोजित किया जाता है जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी। बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, यानी कि माघी मेला। कौन सा मेला दोस्तों? माघी मेला। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। माघी मेला, ऑप्शन नंबर सी। पंजाब में माघी मेला उन योद्धों की याद में आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल यानी 1206 से 1526, इसके दौरान कितने राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? बताएं दोस्तों कितनों ने किया था? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये 5 थे। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बताएं दोस्तों लोधी वंश का शासक कौन है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये बहलोल लोधी खान। ऑप्शन नंबर बहलोल खान लोधी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। औरंगजेब द्वारा अपने किन दो सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा डैश का यानी का खिताब दिया था? बताएं दोस्तों किसने दिया था? चलिए दोस्तों बताते हैं। ये औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। और किन किन को दिया गया था, जल्दी से बताइए। जय सिंह और जसवंत को, इन दोनों को ही दिया गया था। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राजा को आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी? बताएं दोस्तों कौन से राजा को दी गई थी? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था? बताएं दोस्तों कौन सा सम्राट है? इनमें से कौन सा सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों ये हुमायूं का मकबरा और दिल्ली, ऑप्शन नंबर हुमायूं का मकबरा दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? बताएं दोस्तों गलत सुमेलित बताना है। इनमें से कौन सा युग्म है जो गलत सुमेलित है? चलिए देखते हैं। अबुल फजल अकबरनामा, ये ठीक है। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा, ये भी ठीक है। अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाहनामा, ये भी ठीक है। जबकि दोस्तों मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम शाहजहांनामा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है दोस्तों, ए, ऑप्शन नंबर ए,
यानी गलत पूछा है, तो ये गलत जो है ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई सहरसा सूरी और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी। बताएं दोस्तों कब लड़ी गई थी। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये कब लड़ी गई थी, 1540 में। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। औरंगजेब ने कब से मुगल साम्राज्य पर शासन किया। बताएं दोस्तों कब से किया था। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह 1658 से 1707 तक किया था। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खानवा की लड़ाई और महाराणा सांगा यानी खानवा की लड़ाई डैश और राणा सांगा के बीच लड़ी गई। बताएं दोस्तों कौन सी थी, किसके बीच लड़ी गई थी खानवा की लड़ाई। चलिए दोस्तों बताते हैं। खानवा की लड़ाई बाबर और राणा सांगा के बीच, बाबर और राणा सांगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। निम्नलिखित में से किसने मजमा उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया है। बताएं दोस्तों किसने किया है। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये किसने किया है, दारा शिकोह ने। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों क्लास को लाइक भी करेंगे। शिवाजी के शासनकाल में कौन सा कर वसूल किया जाता था। बताएं दोस्तों कौन सा कर था। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा था, सरदेशमुखी। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, सरदेशमुखी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग डैश हेतु किया जाता था। बताएं दोस्तों किसके लिए किया जाता था। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह किया जाता था, किसके लिए किया जाता था, भूमि कर के उपहार के लिए। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, भूमि कर उपहार के लिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोंपड़ा डैश में स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है। बताएं दोस्तों कहां पर है ये। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये कहां पर है, राजस्थान। ऑप्शन नंबर राजस्थान अजमेर। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। किस सिख गुरु ने धार्मिक प्रमुख नामित करने की प्रथा को बंद कर दिया। बताएं दोस्तों किसने किया था। चलिए दोस्तों बताते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यानी अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में जाने से पहले गुजरात पर शासन करने वाला अंतिम वंश कौन सा था। बताएं दोस्तों कौन सा था। चलिए दोस्तों बताते हैं। दोस्तों ये वाघेला राजवंश है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, वाघेला राजवंश। अगला क्वेश्चन है, भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन किस काल में हुए। बताएं साथियों कौन से काल में हुए थे। मध्यकालीन में, मध्य युगकालीन। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, मध्ययुगीन काल। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी। बताएं दोस्तों कौन सी नदी के तट पर लड़ी गई थी। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये है नर्मदा। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में कौन सा यात्री भारत आया था। बताएं साथियों कौन सा यात्री था जो भारत आया था। इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म यानी सही सुमेलित नहीं है। बताएं साथियों कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। चलिए दोस्तों बताते हैं, शूद्रक, मृच्छकटिका, हर्षित बाणभट्ट, फिरदौसी शाहनामा, कल्हण, रामचरितम। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, यानी पूछा है सही सुमेलित नहीं है, यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। मुगल बादशाह डैश ने बीजापुर और गोलकोंडा को अपने अधीन कर लिया। बताएं दोस्तों किसको कर लिया था। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह कर लिया था औरंगजेब।
यानी बादशाह औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकोंडा को अपने अधीन कर लिया था। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर की स्थापना की थी? बताएं साथियों, किसने की थी? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य और दक्कन दक्कन सल्तनत के बीच किस वर्ष लड़ी गई थी? बताएं दोस्तों, कौन से वर्ष में हुई थी? चलिए दोस्तों बताते हैं। दोस्तों ये 1565 एडी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 1565 एडी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में 14वीं शताब्दी में भारत आया था? बताएं दोस्तों, कौन सी में आया था? मतलब किसके शासनकाल में आया था? दोस्तों यह अभी बताया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने एक चांदी का सिक्का जारी किया और इसे 16वीं सदी में रुपया करार दिया? बताएं दोस्तों, कौन सा? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये कौन से राजा? शेर शाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, शेर शाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, उस सिख गुरु का नाम बताइए जिसने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि का विकसित की? बताएं दोस्तों, गुरुमुखी लिपि विकसित की। चलिए दोस्तों बताते हैं। दोस्तों ये गुरु अंगद हैं। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है? बताएं दोस्तों, कौन सा है? चोल राजवंश, पांड्य राजवंश और चेर राजवंश ये सभी हैं, जबकि दोस्तों चौहान राजवंश ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है, मतलब इनसे संबंधित ही नहीं है राजवंश से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही नामक एक नई जीवन शैली या धर्म का प्रतिपादन किया? बताएं दोस्तों, किसने किया था? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों अकबर ने। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अकबर। अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। जैसे कि दोस्तों चलिए मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। डैश अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर के राजा बने? बताएं दोस्तों, कौन बने थे? थानेश्वर के राजा कौन बने थे? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में पोलाज शब्द का संदर्भ डैश से है? बताएं दोस्तों, किससे है? दोस्तों यह किससे है? वार्षिक खेती योग्य भूमि। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तुगलक काल निम्नलिखित में से कौन तुगलक काल के दौरान नहीं बनाया गया था? बताएं दोस्तों, कौन सा नहीं बनाया गया था? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों जामा मस्जिद तुगलक काल के दौरान नहीं बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पित्रादुरा शब्द के संबंध में पित्रादुरा शब्द के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? बताएं दोस्तों, कौन सा कथन है जो सही है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा कथन सही है? यह पत्थर की दीवारों में कीमती पत्थरों और रत्नों को जोड़ने की एक तकनीक थी। ऑप्शन नंबर ए ही ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यानी पित्रादुरा, ठीक है, इसका संबंध इससे है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया जो आज भी कागजी मुद्रा की तरह है? बताएं दोस्तों, कौन से ने किया था? और एक बार जरूर सभी साथी जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और क्लास को लाइक भी करें। चलिए दोस्तों बताते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया जो आज की कागजी मुद्रा की तरह है? बताएं दोस्तों, किसने किया था? चलिए बताते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालिक राजधानी थी? बताएं दोस्तों कौन सी थी? तो दोस्तों ये देवगिरी है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, देवगिरी। अगला क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा किस राज्य में स्थित है? अभी बताया था दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन से राज्य में है? तो दोस्तों ये कौन से राज्य में? राजस्थान में, राजस्थान अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं, मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, यानी केंद्र कौन सा था? बताएं दोस्तों कौन सा केंद्र था? जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण कौन सा केंद्र था? जल्दी से बताइएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं, डक्का बंगाल, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, डक्का बंगाल है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चौर मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बताएं साथियों किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।